काका, आप जमींदार हैं, तुलसीपुर में सब आपका सम्मान करते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि बाल विवाह नाम की सामाजिक बुराई को फैलने से रोकें, खड़े हों इस कुरीति के खिलाफ? एक प्रथा को तोड़ने के लिए दूसरी प्रथा का सहारा लिया तुमने अनिरुद्ध। सती को रोकने के लिए बाल विवाह किया है तुमने। भूले तो नहीं? क्या कुछ बदल पाए तुम उससे? देश में क्रांति ला पाए? नहीं ना। देश में तो कोई बदलाव नहीं आया अनिरुद्ध, पर हाँ, विवाह करके तुम्हारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आया है। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचिए, इसे मेरा फितूर समझिए या मेरा पागलपन, पर मैं इस विवाह के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अनिरुद्ध, रुको और मेरी बात सुनो। अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि तुलसीपुर में रॉय चौधरियों का हमारा बहुत मान सम्मान, इज्जत और नाम है। तो क्या चाहते हो कि ये सब लोग हमारा अपमान करें? हमें देख के जिन लोगों की गर्दन झुक जाती थी, क्या चाहते हो उन्हें देख के हमारी आंखें झुक जाए? अनिरुद्ध, कुर्ते पे दाग लग जाता है ना, तो उसे घिस घिस के छुड़ाने में कई दिन लग जाते हैं। ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। एड़ियां घिस घिस के मिटाने की भी कोशिश करोगे ना तो भी 100 साल लग जाएंगे। काका, 100 साल के बाद यहां नहीं, वहां होगा मेरा हिंदुस्तान। आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा होगा मेरा देश। तो अगर आज मैं शांत हो गया तो कल मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए। जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं, पैरों की बेड़ियां हैं काका। हमारी तरक्की के रास्ते में आने वाली दीवार है, इस दीवार को हमें तोड़ना होगा, इन बेड़ियों को हटाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या खेल खेल रहे हो? तुम अपनी हार के डर से हमारी दी हुई चुनौती से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। अपनी बीवी की समस्या को दूर नहीं कर सकता है अनिरुद्ध, और हाँ, समाज की परेशानियां सारी सर पर लेना चाहता है। याद रहे, समाज की औरतों के लिए सार्वजनिक गुसलखाना बनाना या बाल विवाह को रोकना ये बाद में करना अनिरुद्ध। अरे पहले वो जिम्मेदारी तो निभाओ जो उस बच्ची के लिए है तुमने विवाह करके। ऐसे कैसे कर सकता है अनिरुद्ध? अपनी पत्नी को शादी में जाने की खुशी भी नहीं दे सकता। ये भी कोई बात हुई भला? देखो बौंदिता, तुम ना एक बात गार्ड मान लो, अनिरुद्ध की गलत बात पर तुम्हें झुकना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? जिद, और सही बात पर जिद कर रही हो तुम, कोई गलत बात तो नहीं। और अनिरुद्ध भी तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, नहीं? कितनी सारी रस्में देख लेंगे, आधी मिठाई भी खत्म नहीं हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, अभी भी निकले तो बाकी की रस्में भी देख लेंगे और भोज भी कर लेंगे। विवाह में जाने के लिए तैयार हो जाइए पति बाबू, आपके कपड़े निकाल दिए मैंने, तैयार होकर आप। चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? कोई कहीं नहीं जाएगा बौंदिता। काका, ससुर, ससुर जी और बट्टू भी तो जा रहा है ना? जाने दो, जिसको जाना है जाने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे शादी में, पर आपके गुस्से के कारण मेरी संपूर्णा दीदी भी चली गई, वो भी नहीं जा पाएंगी शादी में हमारी वजह से। मैं क्यों रुकूं जब मेरी बात नहीं माननी है? तुम जाने नहीं दे रहे हो उसे शादी पर,
कितने मन से तैयार हुई थी वो, गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं मनी, हम नहीं जाने वाले। पता है तुझे बुढ़िया रानी, बस नाम की ही छोटी मालकिन हूँ मैं यहाँ। कोई मानता है कि मेरी बात? कोई सुनता है कि क्या चाहिए मुझे? अपनी इच्छा का कुछ नहीं कर सकती मैं। नदी में नहाने जाने नहीं देते, जब प्यास लगे तब पानी भी नहीं पीने देते, माँ के पास भी नहीं जाने देते, और अब तो शादी में भी नहीं जा सकती मैं। क्या क्या सोचा था मैंने, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, पर मेरी खुशी की परवाह है क्या किसी को? पता नहीं मेरे मन का कब हो गया। चले गए पति बाबू बिना कुछ बोले। ठीक है, अब बॉन्डिता भी कट्टी करती है पति बाबू से, पक्की वाली कट्टी। अब जितना चाहे मनाए, मानने वाली नहीं है ये बॉन्डिता। कह देना परी दीदी है पति बाबू से, रूठ गई है बॉन्डिता। फूला हुआ है मुंह अब, और फूला ही रहेगा। जानती हो ना कितना जिद्दी है अनिरुद्ध, वो नहीं लेकर जाएगा तुम्हें शादी पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छिपकर उस शादी पर लेकर जा सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत मन है उस शादी में जाने का, बस इसीलिए पूछ रही थी। जानती हूँ परी दीदी, एक आप ही हैं जिसे परवाह है बॉन्डिता की, और एक है राक्षस बाबू जो जरा भी नहीं सोचते हैं मेरे मन की। पर अब जैसा भी है तो पति बाबू ना मेरे, वो नहीं चाहते तो कैसे कहीं जाऊंगी मैं? यहीं रहूंगी, पर आप कहना जरूर कि रूठी हुई है बॉन्डिता, बिल्कुल बात नहीं करेगी उनसे, देखेगी भी नहीं उन्हें। ऐसे रूठ कर बैठने से अनिरुद्ध पर कुछ असर होगा क्या? पर मैं तुम्हें उदास भी तो नहीं देख सकती ना। अगर तुम जाना चाहती हो विवाह पर तो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, और वादा करती हूँ अनिरुद्ध को खबर तक नहीं पड़ेगी। संपूर्णा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा हम लोग शादी में नहीं जा पाए? ये साड़ी पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी, जलने लगेंगे सब कि इतनी सुंदर पत्नी है मेरी। खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? वो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों, अब क्या हुआ? वो मेरे पैर में मोच आई है ना। मोच आई है? लेकिन बाबू, वो इनके साथ जाने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकती। तुम ही जाओगी ब्याह में सौरभ के साथ? पक्का? शादी पे जाना तो आपके साथ समय बिताने का बहाना ही था ना, तो शादी की भीड़ भाड़ भली या ये शांत जगह? ये कौन सी जगह है? कोई नए रास्ते से होकर जा रहे हैं क्या हम अपने घर? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई आता जाता रहता है इस रास्ते, तो थोड़ी ना मैं ये रास्ता लेता। इसीलिए तो इस रास्ते आया हूँ कि हम दोनों अकेले में कुछ देर बात कर सके। संपूर्णा, हमें चलना चाहिए। पे 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 पे। अरे बिहारी, लड़की वाले कहाँ हैं भाई? कहाँ है? स्वागत नहीं किया जाएगा क्या हमारा? हाँ, हमारा गुड्डा
वंदिता की गुड़िया से विवाह करने आया है। लड़के वालों का स्वागत नहीं किया जाता क्या यहाँ? अच्छा बिहारी, जरा बताना हमारा गुड्डा क्या क्या लाया है गुड़िया रानी के लिए? रसोगुल्ले की हांडी। रसोगुल्ले की हांडी है और चमचम। चमचम भी है और संदेश। संदेश भी है और खीर कदम, रस कदम, राज। कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। आज तो यहाँ गुड्डे गुड़िया का विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा। सत्ती, हम गुड्डे गुड्डी की शादी का खेल खेलेंगे। पर फूले हुए मुंह के साथ खेल खेला जा सकता है क्या बिहारी? लड़की वाले रूठे रहेंगे तो कहीं दूल्हा भी ना रूठ जाए, और रूठ कर मना कर दिया शादी के लिए तो? नहीं, शादी तक मुंह फुलाना और रूठना दोनों बंद। सत्ती? सत्ती, बहुत मजा आता है इस खेल में। आपको पता है परी दीदी, अपनी दोस्तों के साथ खेलती थी मैं और संपूर्णा दीदी। अब तुम ये सब करोगे अनिरुद्ध? तुम लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, और ये सब गुड्डी गुड़ियों की शादी का खेल खेलना, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? चलो वंदिता तो बच्ची है, पर क्या तुम छोटे बच्चे हो? वंदिता बच्ची है, उसे कुछ समझाने के लिए, कुछ मनाने के लिए तो मुझे भी बच्चा बनना पड़ेगा ना। पर तुम पागल नहीं लगोगे ये सब करते हुए? वैसे मेरे पागलपन से सब गुस्सा ही होते हैं। अगर वंदिता के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान भी आ जाए तो किसी गोल्ड मेडल से कम होगा क्या मेरे लिए? क्या हुआ वंदिता? माँ, ये तो तेज धार वाला है। हाँ, इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में।